Refraction due to spherical surface. Today, two type of refraction surface, convex and concave student. Okay, so I today discussed about refraction due to concave surface. Okay, student. So here is your concave surface. आपका यहां पे क्या है स्टूडेंट? कॉनकेव सरफेस है. ये क्या है? ग्लास सीट है. एक ग्लास सीट है. ठीक है. अब इस ग्लास सीट में क्या है हमने कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका. प्रिंसिपल एक्सिस तो सभी लोग जानते होंगे. ये एस पी एस डैश इसका हमने नाम दिया सरफेस का. ठीक है ना. अब क्या है यहां पर स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं यहां पर. इस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ओ. क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? ओ. अब यहां पे क्या है, एक लाइट रे जा रही है. जब इसके ऑप्टिकल सेंटर आप सॉरी पोल यानी कि इस पी से होकर पास करेगी तो लाइट विदाउट डेविएशन पास कर जाएगी. अब क्या होगा, यहां पे एक लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं क्योंकि इधर क्या है एयर, इधर क्या है स्टूडेंट ग्लास. आपको पता है कि ग्लास इज द डेंसर मीडियम एंड एयर इज द रेयर मीडियम. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज N2 and refractive index air is N1. What is the refractive index? Refractive index क्या करता है, ये हमको बताता है कि जो मीडियम है वो कितना डेंसर या कितना रेयरर है. सीधी सी बात. ठीक है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिस्ट मीडियम और डेंसर और रेयरर. ओके, तो यहां पे क्या है, एक इंसिडेंस हुई. इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पे आपका डेंसर मीडियम है. अब लाइट क्या हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है. जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही तो एक हम लोग नॉर्मल खींचते थे और सरफेस एक ऐसा प्लेन सरफेस है. तो अगर प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्टूडेंट वो इन्फिनिटी पर होता है. अगर यही सरफेस प्लेन होकर के ऐसे स्फेरिकल में होता तो इसका सेंटर यहां पे मानते हैं. अब इसको सीधा कर दे स्फेरिकल सरफेस का की जगह पर प्लेन सरफेस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर पे कहां हो गया, इन्फिनाइट पर हो गया. तो इन्फिनाइट से एक लाइट रे आएगी तो यहां पे हम लाइट इंसिडेंस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंड टू नॉर्मल. नॉर्मल तरफ बेंड हो रही है यानी कि ये एंगल क्या हो गया आई और ये एंगल क्या हो गया आर. means angle sustained between the normal and incidence is known as incidence angle, or angle sustained the normal and refraction ray is known as refraction angle. सभी लोग समझ रहे होंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे इंसिडेंस एंगल कहते हैं और रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं. यानी कि हमें नॉर्मल की आवश्यकता पड़ रही है स्टूडेंट. तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. आपको पता है कि ये स्फेरिकल सरफेस टाइप है यानी कि यहां पर स्फेरिकल सरफेस की वजह से स्टूडेंट यहां पे इसका सेंटर होगा सी, जिसको कह सकते हैं. अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो. ऐसे कहां से होके जा रही, सेंटर से होके जा रही, जैसे कि यहां पर हमने ड्रॉ किया था. अब क्या हो जाएगा, अब लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड टू नॉर्मल. यानी कि रेयर से डेंसर में जब जाएगा लाइट तो बेंड टू नॉर्मल यानी कुछ ऐसे हो जाएगा. यानी हमने कुछ ज्यादा कर दिया है, कुछ ऐसे हो जाएगा. ठीक है ना. इधर अब इसको अगर हम बैक कर दें स्टूडेंट तो यहां पे आके मिलेगा. अब आपको इससे पहले आप लोगों ने पढ़ाया था हमने कि इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच एंगल आई होगा और इसको अगर हमने बैक कर दिया तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्शन के बीच एंगल आर हो गया. यानी कि ये एंगल आई है. क्या स्टूडेंट, ये एंगल आपका आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया आपका आर हो गया. यह आपका क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल इसको कहते हैं नॉर्मल. अब इस पॉइंट को नाम दे दो ए और यहां से एक आप नॉर्मल और ड्रॉ कर लोगे. यहां पे ये एक नॉर्मल आई है, इसकी हाइट कितनी है एच, इसका नाम दे देंगे एम. अब देखो ये आपका सेंटर था तो सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस आर हो जाएगा और ये आपकी इमेज है, इनके बीच का डिस्टेंस वी हो जाएगी और ये आपका ऑब्जेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस यू हो जाएगा. ऑलवेज ये सेम रहेगा, यही बदलने वाला ये सब नहीं है. अब क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल फॉर्म होगा उसको अल्फा कहेंगे और इमेज के साथ जो एंगल फॉर्म होगा उसको बीटा कहेंगे.
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल फॉर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। ठीक है ना, गामा कहेंगे। अब क्या है, यहां पर हम ट्रायंगल की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, अब ओ ए सी की बात करो स्टूडेंट, तो देखो हम बाहर निकाल के दिखा दे रहे हैं, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये आई हो गया, ये ओ हो गया, और ये ए हो गया। इसके साथ एंगल आई बना है, इसके साथ एंगल आपका अल्फा बना है, इसके साथ एंगल आपका गामा बना है। ओ आई सी, सॉरी सी है ये। अब क्या कह सकते हैं आप लोग, यहां पे एक फार्मूला होता है, सम ऑफ इनर एंगल इज इक्वल टू आउटर एंगल। ओके, तो सम ऑफ इनर एंगल मींस अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा स्टूडेंट। तो आई की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, यानी इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही अगर हम बात करें इन ट्रायंगल आई ए सी, आई ए सी छोटा वाला, इसको हम आप लोग को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसे है स्टूडेंट, ये आपका सी, ये आपका आई, और इमेज के साथ ऑलवेज आर बनेगा, इसके साथ गामा और इसके साथ बीटा, यानी इमेज के साथ ऑलवेज बीटा बनेगा। यहां पे ये गामा, ये आर हो गया। अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। सो आर इज व्हाट, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। आर आ गया और आपका क्या आ गया, आई आ गया। अब स्नेल्स रूल फॉलो कर सकते हैं इसको। तो स्नेल्स रूल क्या होता है स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ इज योर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। What is n? N is the refractive index. But student, refractive index, light come from air to denser, means air to glass. So first medium is 1 and second medium is 2. So student, we can say sin I by sin R is equal to n2 by n1. We can say, because this is the n2, means it means the refractive index 2 with respect to 1. Refractive index 2 with respect to 1. So we can say n2 by n1. Okay, so value of I is gamma minus alpha and value of R is gamma minus beta student. Okay, so on putting this value in the equations, so sin I student gamma minus alpha हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, sin gamma minus बीटा हो जाएगा, और n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट 12th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अब क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन गामा माइनस अल्फा n1 बराबर साइन गामा माइनस बीटा n2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहां पर, अगर मान लिया जाए कि अपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल, इफ aperture of surface is very small, तो अगर स्मॉल हो जाएगा तो S जो आपका P के पास आ सकता है, तो हम कह सकते हैं then I and R also very small, so we can say, so all angle can measure in radian. ओके, तो अगर रेडियन में अगर मेजर करेंगे स्टूडेंट, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा n1 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा n2। ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन साइन कैंसिल हो गया। रेडियन का मतलब होता है बहुत छोटा एंगल, बहुत छोटा एंगल। जब छोटा एंगल की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साइन को हटा ही देते हैं। अब अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। अल्फा ऑलवेज एंगल सब्सटेंड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बीटा ऑलवेज एंगल सब्सटेंड बिटवीन द इमेज एंड गामा इज ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट। सो व्हाट इज अल्फा स्टूडेंट? अल्फा इज इक्वल टू हियर, अल्फा इज हियर, सो इन ट्रायंगल OAM it is your OAM, so tan alpha, because
tan अल्फा हम लोग स्टूडेंट क्यों लेंगे? क्योंकि हमें h मालूम है, ये मालूम है डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर बेस में तो tan ही लगेगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? h अपॉन यू, वो भी माइनस में रखेंगे, माइनस में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है। ऐसे ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, और बीटा कहां पे है? यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? v है, तो h अपॉन क्या हो जाएगा? v, वो भी माइनस में। ऐसे ही गामा इज इक्वल टू tan गामा हो जाएगा, और गामा यहां पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h बाई आर। अब ये डिस्टेंस इसमें बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई आर। स्टूडेंट ये सारी वैल्यू अल्फा बीटा गामा किसमें अगर पुट कर दी जाए, तो अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h बाई आर, वो भी माइनस में, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? h अपॉन यू, वो भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा h बाई यू, और n1 हो गया इक्वल टू गामा की वैल्यू फिर से h बाई आर स्टूडेंट माइनस में, और बीटा की वैल्यू माइनस में, तो प्लस हो जाएगा ऑलरेडी h बाई वी, और ये हो गया n2 स्टूडेंट। h आप कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, तो 1 बाई आर इज माइनस टाइम प्लस 1 बाई यू एंड n1 इज इक्वल टू स्टूडेंट h कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहीं पे हम कॉमन दिखाएंगे, 1 बाई माइनस आर प्लस 1 बाई वी, और n2 है कि h कैंसिल हो गया क्योंकि हमने कॉमन लिया था। अब क्या हो गया? n1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो n1 अब क्या करेंगे? n1 से मल्टीप्लाई करो, n1 माइनस r1 प्लस n1 u इज इक्वल टू n2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n2 माइनस r प्लस n2 अपॉन v। अब क्या करना है? आपको इसको उधर ले जाना है, r वाले टर्म से एक तरफ कर लो, n2 अपॉन r माइनस n1 बाई r, क्योंकि ये इधर आ गया, यहीं पर है, इज इक्वल टू n2 अपॉन v, इसको उधर ले जाओ, माइनस n1 बाई u। अब ये आपका क्या आ गया? रिफ्रैक्शन फार्मूला आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इधर एयर है और इधर क्या है? ग्लास है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1 होता है। तो अगर मान लिया जाए कि एफ n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू n, सो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा? अब वही होगा, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो n2 की वैल्यू क्या कर देंगे? n अपॉन r माइनस 1 बाई r, बिकॉज n1 इज 1 स्टूडेंट, so student n2 n means n and v minus 1 by u, so यहां पर अगर एलसीएम ले लें तो n minus 1 by r is equal to n by v minus 1 by u। ये आपका फार्मूला प्रूफ या रिफ्रैक्शन फार्मूला, ये वाला पूरा देखो आ गया ना, n minus 1 upon r is equal to n upon v minus 1 by u।